अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप के स्पेशल प्रोग्राम कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं आपका मेजबान अली आबिद। इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताबुन किया है लेज वेवी फ्लेमिंग हॉट ने, जो लाया है नया फ्लेवर और ये चिप्स है ज्यादा हॉट और स्पाइसी भी, और साथ ही ताबुन किया है पेप्सी ने भी। तो मेगा इवेंट के पहले मरहले की बात करें तो 90 मैच में बांग्लादेश ने आज पापुआ न्यू गिनी का भुरकस निकाल दिया। 84 रन की बदतरीन शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी फतह समेटी और अगले मरहले के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। पीएनजी की टीम सिर्फ 97 रन पर ढेर हुई। इस मैच पर भी बात होगी नाज़रीन, लेकिन सबसे पहले अब हम बात करेंगे कल के मैच पर, जहां पाकिस्तान को वार्म अप गेम में जनूबी अफ्रीका ने हरा दिया है। अबू धाबी में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान का 100। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन का कहना है कि फतह से वर्ल्ड कप का सफर शुरू करना चाहते हैं। पाक भारत मैचेस दबाव से भरपूर होते हैं, लेकिन हमारी तैयारी मुकम्मल है और माजी की आदत शुमार कुछ भी हो, मैच वाले दिन बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना होगी। World Cup to win, and right now we have the first game of the tournament to also win. It's always fantastic to see how players perform in a pressure match. This camp has got some wonderful assets that will perform on the day. I think that we have a very strong batting combination, including Hafiz as well. Inside that knowledge and that wisdom and that ability to be able to build and create opportunities at the top of the order is certainly from a batting sense our strength. तो मैथ्यू हेडन काफी पुरुमीद हैं और वो कह रहे हैं कि नया दिन होगा, नया मैच होगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान कारकर्दगी का कैसा मुशायरा करेगा। इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर कैप्टन मोइन खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन भाई। ये बताइएगा, मेगा इवेंट में पहले मैच से कबल हमने देखा है कि पाकिस्तान को वार्म अप मैच में शिकस्त हुई है जनूबी अफ्रीका के अगेंस्ट। कल मेरी आपसे बात हो रही थी, आप बड़े पुरुमीद थे मैच को लेकर और आप कह रहे थे कि पाकिस्तान बासानी जीत जाएगा, लेकिन आखिर का ओवर बड़ा ही फैसला कुन रहा और पाकिस्तान आखिरी ओवर में 19 रन दे बैठा। अभी देखें, बिल्कुल जो मैंने बात की थी कि वन साइडेड मैच हो भी सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हो भी गया था। आर्मिंग सिचुएशन थी पाकिस्तान की। शुक्र है कि वर्ल्ड कप का मैच नहीं था, एक वार्म अप मैच था। तो पाकिस्तान की टीम की कहना चाहिए, स्पेशली बॉलिंग लाइनअप की आंखें खुल जानी चाहिए। लेकिन अगेंस्ट इंडिया हमें मैच खेलना है, बेहतर नहीं होता अगर ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर होती तो जरा थोड़ा दिल भी बड़ा मजबूत होता। अगर ओवरऑल कारकर्दगी देखें तो मैच आखिरी ओवर तक गया और आखिरी बॉल तक गया, तो ऐसी कोई वरी की बात नहीं है कि आप वन साइडेड मैच हार गए हो साउथ अफ्रीका से। ऑल्दो कि सिर्फ एक वाहिद ड्यूसन थे जो खड़े हुए क्रीज पर, उन्होंने वन साइडेड मैच जिता दिया वन मैन शो करके। अदरवाइज मुश्किल होता साउथ अफ्रीका के लिए टोटल चेस करना। एक बड़ा टोटल था, इतना इजी टोटल नहीं था चेस करने के। बस ये बड़ा रेयर होता है, अगर आप देखें पिछले अरसे में T20 में, तो इस तरह की सेंचुरी और वन साइडेड मैच वन सिंगल आइडेंटिटी कोई जिता दे, तो ये एवरेज आपको बहुत रेयर मिलेगा। मेरा ख्याल है आउट ऑफ 15 मैचेस एक मैच में कहीं आपको जाके मिलेगा इस तरह का एवरेज। तो आई थिंक पाकिस्तान वो लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट के कल वो हार गए। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ओवरऑल अच्छी क्रिकेट खेली है। आखिरी के स्पेशली 3 ओवर जो है वो बिल्कुल ही अगेंस्ट चले गए। और अच्छा, लेग स्पिनर शादाब पर बड़ा रिलाय कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, कारकर्दगी उनकी कुछ अभी तक बेहतर सामने नहीं आ सकी है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा तशवीशनाक बात है। देखिए अली, जब भी कोई भी टीम 11 की जब सिलेक्ट होती है, उसमें 11 के 11 प्लेयर एक तो परफॉर्मेंस नहीं करते। आपके 3-4 प्लेयर होते हैं टीम गेम के अंदर जो टॉप परफॉर्मेंस देते हैं या मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे आपकी टीम को अल्टीमेटली फायदा होता है और आप मैच जीत जाते हैं। तो हाँ, वन ऑफ द रीजंस कि अभी कोई मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बैड फॉर्म में, बट यू नेवर नो। जहाँ बड़ा मैच होगा, बड़ा प्रेशर होगा, और अगर उस प्रेशर को कोप अप करने के अंदर शादाब कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ही इज अ टैलेंटेड। और हारिस रऊफ भी कल 3 ओवर कराए, 33 रन दिए। हाँ जी, हारिस रऊफ की मैंने जो अभी बात की थी ड्यू फैक्टर की, देखिए हारिस रऊफ का जिस तरह का एक्शन है, जो जिस तरह वो बॉलिंग फेंकते हैं, तो उनके लिए ड्राई कंडीशन होना बहुत जरूरी है। और ड्राई कंडीशन नहीं होगी तो पाकिस्तान टीम को चाहिए कि सोचे इस चीज के ऊपर। अगर आप डिफेंड करने जा रहे हैं और आपकी स्ट्रेटजी में ये है कि आपने पहले बैटिंग करनी है और सेकंड बॉलिंग करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हारिस रऊफ की टीम में जगह बनती है। वहां पे आप दूसरा कोई बॉलर भी डाल सकते हैं, वसीम को डाल सकते हैं। वसीम खुद भी ऑलराउंडर है और अच्छे बॉलर भी है, तो हारिस रऊफ को आप बाहर भी कर सकते हैं। जब तक ड्राई कंडीशन नहीं होंगी, हारिस रऊफ आपको इफेक्टिव अगेंस्ट इंडिया खिलाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। जी।
बिल्कुल, बिकॉज कि वो बेसिकली रिवर्स स्विंग बॉलर है और ड्यू होगी तो ड्यू में जब बॉल गीली हो जाती है तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता उसका, पिच से भी नहीं होता और ना एयर में होती है स्विंग बॉल। सही। अच्छा, अब जरा फखर जमान की बात कर लेते हैं। पहले तो वो फाइनल 15 में नहीं थे, अब तो अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज भी उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, कल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने 50 की। तो इनको अब कैसा देख रहे हैं आप ओवरऑल इस पूरे टूर्नामेंट में? आई थिंक फखर ने अपनी एक तो सिलेक्शन को जस्टिफाई किया और नेचुरली उसके अंदर जो जज्बा है, वो जब ड्रॉप हुए तो बहुत ज्यादा डिसहार्ट थे और जब कम बैक किया तो नजर आ रहा है उनकी वो जुस्तजू कि वो कुछ करना चाहते हैं टीम के लिए। एंड वी आर लकी दैट उसने आईसीसी का जो एक वाइड इवेंट में हम मैच जीते हुए हैं इंडिया से पिछले सालों में, वो 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है जिसमें उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। अगेन उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है अगेन अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए एंड इट्स कैरिंग अ वेरी वेरी गुड फॉर्म। दोनों मैचेस के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी उन्होंने, और पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, जज्बा नजर आ रहा है उनमें टीम में रहने का, टीम को जिताने का, नॉट ओनली रहने का। तो आई थिंक यही वो चीज होती है जो आपको डिफरेंशिएट क्रिएट करती है बिटवीन अ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर। तो आई थिंक ये राइट टाइम है, ये राइट मैच होगा फखर के लिए अपने आप को अगेन प्रूव करने का। 2 मैच में तो उसने प्रूव किया ऑल्दो वार्म अप मैच, लेकिन अब जो बड़ा मार्क है उसमें अपनी वर्थ को प्रूव करने का मौका। और चले पुराने खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक, इनको बड़ी उम्मीदों के साथ T20 वर्ल्ड कप में लेकर आया गया है। अब तक दोनों वार्म अप मैचेस में इनको खिलाया भी गया है, तो आपको लगता है अगेंस्ट इंडिया भी ये दोनों पक्के हैं? हफीज की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, हफीज को भी खिलाना चाहिए अंटिल और अनलेस के हफीज बहुत ज्यादा अगर फ्लॉप हो जाते हैं या हफीज फ्लॉप हो जाते हैं, इन दोनों में से कोई फ्लॉप होता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है नीचे बैठे में, आपके पास हैदर अली जो कि खुद T20 के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है। तो आपको वरीड करने की बात नहीं, बेस्ट अवेलेबल टीम खिलानी चाहिए, बेस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स खिलाने चाहिए ताकि। लेकिन मोइन भाई हैदर अली को फिर नहीं, ऐसा नहीं होगा टीम से फिर आउट होना पड़ेगा अगर ये दोनों खेलते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स मैं वही कह रहा हूँ कि इन दोनों की मौजूदगी में हैदर अली अभी नहीं बनता। जो बेस्ट प्लेयर है मेरा ख्याल है वो दोनों यही बनते हैं, हफीज और लेकिन हैदर अली भी इनफॉर्म है। नहीं, नो डाउट है हैदर अली इन फॉर्म है और आपको लेकिन प्रेफरेंस आपके सीनियर प्लेयर को देनी चाहिए। शोएब मलिक ने भी रिसेंट जितनी भी T20 हुई उसने कंसिस्टेंटली रन किए। हफीज भी अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ही टीम में, ऑल्दो कि 2 वार्म अप मैच में वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके एज कम्पेयर टू मलिक। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन हफीज को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास ऑप्शन आ जाता है 6 बॉलर का। हफीज एक बहुत अच्छे बॉलर है और वो T20 में बड़ी अच्छी उन्होंने कारकर्दगी दी है प्रीवियसली, इम्पैक्ट बॉलर है तो आप उसको बिल्कुल पीछे नहीं रख सकते। और आगे मैचेस में कहीं जहां पे कोई आउट ऑफ फॉर्म होगा तो आपके पास एज अ बैट्समैन हैदर अली मौजूद है। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोइन भाई हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि हमें इन दोनों को, शोएब मलिक को जरूर खिलाना चाहिए, मोहम्मद हफीज को जरूर खिलाना चाहिए और जो प्लेइंग 11 है वो बरकरार रखनी चाहिए। यहां पर ले रहे हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, दोबारा इस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह के बाद बांग्लादेश ने सुपर 12 मरहले के लिए अब क्वालिफाई कर लिया है और राउंड 1 के 90 मैच में बांग्लादेश ने PNG को 84 रन से आज प्लेयर्स। तो अब देखते हैं कि अगले मरहले में बांग्लादेश कैसी कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, लेकिन यकीनन हम सब फैंस यही चाहेंगे और हम सब की निगाहें हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच पर। उसके हवाले से हम आपको मुसलसल अपडेट रखेंगे। फिलहाल इतना ही।